4205 नीचे दे रही हूँ। इस ड्रेस को लेकर ये मेरा 4th वीडियो है। तो आज का सब्जेक्ट है वास्तु दोष। इस वास्तु दोष को लेकर मैं पहले ये बता दूँ, अच्छा वो मेरा जो लाइन है वो पहले बता दूँ कि मैं बंगाली हूँ और ग्रामेटिकल मिस्टेक कुछ हो भी जाए तो उसमें ध्यान मत दो, जो मैं कहना चाहती हूँ उस पर ध्यान दो। हो सकता है मैं तो एकदम बहुत क्वालिटी को लेकर पैदा नहीं हुई हूँ, तो गलती कर सकती हूँ भाषा में ग्रामेटिकली। और दूसरी बात ये है कि पुराने वीडियोस भी ज़रूर देखना, क्योंकि एक ज्योतिषी होने के नाते, तांत्रिक होने के नाते, स्पिरिचुअल कंसल्टेंसी करती हूँ, ज्योतिष कंसल्टेंसी करती हूँ, तो इस लाइन में सिस्टमेटिकली रहकर मेरे पुराने वीडियोस के साथ इस वीडियो में ऐसा नहीं कि मैं बहुत मेंटेन करती हूँ, बहुत संभाल के ऐसे बैठी रहती हूँ, ऐसे बात नहीं है। बात तो ये है कि ये फैन बंद करके मैं वीडियो करती हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से सुनाई दे। ऐसी नहीं है, मतलब लगाती नहीं हूँ, मैं नॉर्मल नेचुरल रहना पसंद करती हूँ, सब कुछ बहुत नॉर्मली रहना पसंद करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पास एसी है वो है नॉर्मल है, लेकिन एयर जो है ये एयर मुझे नॉर्मल पसंद है, ठीक है ना। तो बात ये है कि वास्तु दोष को लेकर मैं बात कर रही हूँ। हाँ, वो भूल गई थी कि मैं पुराने वीडियोस में देखो, वो मेरी माँ नहीं है, वो भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। बहुत साल लग गए, हमारे अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, जो नॉलेज आज भी हमारे अंदर है कि इस सब्जेक्ट को लेकर आज भी हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। इतना प्रॉब्लम्स ओवरकम करके यहाँ तक आए हूँ, तो ये भगवान की कृपा से। मैं कभी अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं किया, जो भगवान ने करवाते गए, मैं करती गई। बस इतना ही भरोसा और विश्वास उन पर है, जो भी करेंगे सही करेंगे मेरे लिए। जब उनकी मर्जी होगी तो वो बोलेंगे कि भाई तू अब दुनिया छोड़ दे, मैं छोड़ दूंगी। तो जो भी है, वास्तु दोष को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स है। मैं वो बता दूं कि ज्योतिषी होने के नाते मैं ये जानती हूँ कि सब ज्योतिषी जानते हैं कि यहाँ पर जो 12 हाउसेस है, इसमें ये जो टोटल काउंटिंग होता है, एक एक घर 30 डिग्री करके, और प्लैनेट पोजीशंस चेंज होते हैं। ट्रांजिट मतलब गोचर फल में एंटी क्लॉकवाइज, और गोचर फल में राहु केतु जो मूव करता है वो क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर लग्न अगर आपका मेष पकड़ती हूँ मैं, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज 4th हाउस, वो आपका वास्तु कैसा होगा वो बोलता है ज्योतिष में। राशि को पकड़ कर भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के कई तरीके हैं। तो वास्तु दोष आपके पास है कि नहीं, आप वास्तु दोष लेकर पैदा हुए हो या नहीं, ये सब ज्योतिषी होने के नाते मैं एक ज्योतिषी हूँ, वास्तु को लेकर काम करती हूँ, ये अलग है। लेकिन ज्योतिषी होने के नाते भी हम ये कह सकते हैं कि आपके पास वास्तु दोष है या नहीं है, और वास्तु दोष है उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसके लिए आपको क्या क्या नियम फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने कभी मेरे कस्टमर्स को ऐसा नहीं कहा कि ये धागा, ये कस कर धागा बांधो, ये करो, ये लटका दो, ये जलाओ, ऐसा नहीं है। सिर्फ रखने से या लटकाने से वास्तु दोष खत्म नहीं होता। ठीक जैसे मंगलिक और कलशर जो कटवाने से कट गया, ऐसा नहीं होता। कोई कहे कि एक साथ बिठा कर कलशर कटवा दिया हमने,
10 जनों को बिठा कर, नहीं, ये झूठ है। अगर कल अपने एक साथ 10 जनों के साथ बैठकर कलशर्प या मंगलिक दोष कटवाया है तो यस्टरडे, तो आज आपको मंगलिक के कारण, आप मंगलिक हो या कलशर्प है आपके पास, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। तो वो जो कल कटवाया था उसका क्या हुआ? वो एकदम झूठ है? नहीं, वो भी झूठ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कल कटवाया है इसलिए आज जो बड़ी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो भी सकता था आपके साथ। तो ये आपको कंसोलेशन देने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। यस्टरडे कल अगर आपने कटवाया है एक साथ 10 जनों के साथ बैठकर, बहुत पंडितों के साथ कलशर्प या मंगलिक या कुछ भी काम करवाया है, तो उसका असर आपको जरूर मिलेगा, कुछ देर बाद मिलेगा। जो काम आज करते हैं हम लोग, अगर हमने आज कुछ काम किया तो वो कल ही रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं। आज अगर कुछ बीज बो दिया हमने तो कल ही पेड़ हमको मिलेगा और पेड़ से फल भी मिलेगा। एक शेड्यूल टाइम होता है। ठीक उसी तरह ये सभी अगर कुछ आपने काम करवाया, कुछ दोष कटवाया या हवन करवाया, कुछ भी किया तो उसका रिजल्ट आज ही मिल गया। अगर आज कुछ अच्छा, बहुत कुछ अच्छा हुआ है तो कल की वजह से है? नहीं, कुछ और भी है। हो सकता है आपने पहले भी कुछ अच्छा किया है या किसी से करवाया है, कुछ हवन, कुछ का तांत्रिक काम, कुछ पुण्य का काम, ऐसा कुछ किया है या किसी गाइड से, गुरु से करवाया है, तो उसका फल आज मिल रहा है आपको। ठीक उसी तरह ये सब कल अगर आपने कुछ हवन या कुछ भी किया होगा तो उसका फल आपको जाके मिलेगा कब? एक शेड्यूल टाइम के बाद। तो ये वास्तु दोष जो है, ये हम जब करते हैं, कटवाते हैं, काम करते हैं, वो फोन पर बातचीत कर लेते हैं, फिर पूजा का सामान वगैरह जो है हाथ में हैंडओवर कर देते हैं। मैं या मेरे कुछ जो काम करते हैं उन लोगों से भिजवा देते हैं, या बोलती हूँ कि आप वीडियो ऑन रखो, वहां से माथू पड़ती हूँ। कई सिस्टम होते हैं वास्तु दोष कटवाने की, या ताबीज, कवच, मागलू, वो सब तो होते ही है। लेकिन कुछ भी ये नहीं कहती मैं जी ये सब आप धारण करो या लगाओ, घर पे रखो और इसके वजह से आपका पूरा वास्तु दोष ही डायल्यूट नहीं, डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जो मैंने बताया कि मंगलिक दोष का कटवाया यस्टरडे, या कल सर्प, या सोचो कल वास्तु दोष भी कटवाया आपने, लेकिन आज भी अगर आप डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर आप कुंडली बनवाते हो तो वो दोष यहाँ से शो करेगा। तो ये सब क्यों किया? मतलब ये जो दोष होते हैं जन्म से, ये स्टैम्प लग चुका है, पूरी जिंदगी आपको झेलना है। तो वो काम जो करते आए हैं आप, अच्छा काम, हवन कराना या ज्योतिष तांत्रिक से सलाह लेकर अपने आप को सुधारना या कुछ रूल्स फॉलो करना, इससे क्या होगा? आपको प्रॉब्लम्स जो है ये डाइल्यूट होंगे आफ्टर शेड्यूल टाइम। एक समय के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है, और उस टाइम तक आप कितना फॉलो करोगे रूल्स को, ये भी डिपेंड करता है। और ज्योतिषी होने के नाते वास्तु दोष कितना है, कैसे रिमूव किया जा सकता है, डाइल्यूट कर सकते हैं या नहीं, डिलीट तो कोई भी प्रॉब्लम किया नहीं जा सकता, तो डाइल्यूट कर सकते हैं या नहीं, सब कुछ इस चार्ट में मिल जाता है। अलग से कोई वास्तु को लेकर पढ़ते लिखते हैं उसको वास्तुविद कहते हैं। हम भी करते हैं वास्तु का काम, लेकिन ज्योतिष में सब कुछ मेंशन है।